अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हमारी सलाह है एक बार मुनस्यारी भी जरूर घूम ले। आपको कश्मीर से कम प्राकृतिक सौंदर्य नहीं मिलेगा। विशाल हिमालय की गोद में पिथौरागढ़ जिले में बसा है उत्तराखंड का मिनी कश्मीर, जिसे मुनस्यारी के नाम से जाना जाता है। मुनस्यारी का नाम आते ही सार संसार एक मुनस्यार कहावत दिमाग में आती है। मुनस्यारी प्राकृतिक सौंदर्य से इतना भरा पूरा है कि यहाँ के लिए कहा जाता है कि एक तरफ आप सारी दुनिया रख सकते हैं और दूसरी तरफ अकेला मुनस्यारी। अगर आपको पहाड़ों की असली खूबसूरती का एहसास करना है तो मुनस्यारी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप यहाँ बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी से अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से भरी इतनी जगह हैं कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती मुनस्यारी में ही न्यौछावर कर दी हो। अगर आप मुनस्यारी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। चलिए आपको बताते हैं मुनस्यारी की कुछ खूबसूरत ट्रैवलिंग स्पॉट्स के बारे में। बिरथी वाटरफॉल मुनस्यारी के प्राकृतिक खजानों में से एक है बिरथी वाटरफॉल। जो भी सैलानी इस झरने को पहली बार देखता है वो इसका मुरीद बने बिना नहीं रह पाता। बिरथी वाटरफॉल पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बरसात के दिनों में इस झरने की बूंदें काफी दूर तक पड़ती हैं और सड़क में चल रहे लोगों को तक भिगा देती है। ऐसा लगता है मानो ये झरना अपनी बूंदों के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हो। पहाड़ों के बीच 140 मीटर की ऊंचाई से पानी को गिरते देखना एक सुखद एहसास कराता है। थामरी कुंड थामरी कुंड पहुंचने के लिए आपको 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। ये पूरा ट्रैक इतना खूबसूरत है कि शब्दों में इसकी सुंदरता को समेटना नामुमकिन सा है। बर्ड वॉचर्स के लिए ये ट्रैक किसी खजाने से कम नहीं है। दुर्लभ जड़ी बूटियों और देवदार बुरांश के घने जंगलों से होकर गुजरने वाले इस रास्ते से पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के साफ साफ दर्शन होते हैं। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी इस छोटी सी शांत झील को देखना ऐसा लगता है मानो हरी चादर में लिपटा हीरा हो। स्थानीय मान्यता है कि बरसात न होने पर इस कुंड में पूजा अर्चना करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। मदकोट मदकोट मुनस्यारी से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है। सर्दियों के दिनों में आप मदकोट के हॉट वाटर स्प्रिंग का मजा ले सकते हैं। मदकोट के इस हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए कहा जाता है कि इस स्रोत के गर्म पानी से त्वचा संबंधित सारे रोग, बदन दर्द और गठिया जैसी बीमारियों से निजात मिलता है। काला मुनी टॉप ट्रैक लवर्स के लिए मुनस्यारी किसी जन्नत से कम नहीं है। मुनस्यारी में बर्फ का आनंद लेने के लिए कालामुनी टॉप एक अच्छा स्पॉट है। बिरथी वाटरफॉल के बाद आपको कालामुनी टॉप देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको बर्फ की चादर ओढ़े पंचाचूली पर्वतमाला अपने एकदम सामने दिखाई देगी। नंदा देवी मंदिर उत्तराखंड के आंचल में मां नंदा का एक अलग ही स्थान है। यहाँ मां नंदा को बेटी और बहू के रूप में पूजा जाता है। मुनस्यारी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर नंदा देवी का सबसे पुराना मंदिर है। ये जगह धार्मिक महत्व तो रखती ही है, इसी के साथ प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी ये काफी धनी है। इसलिए मुनस्यारी आने वाले पर्यटक यहाँ आना नहीं भूलते। मुनस्यारी में क्या क्या करें? मुनस्यारी ने अपने आंचल में हर शख्स के लिए कुछ न कुछ छिपा के रखा है। अगर आपको बर्फ पसंद है तो सर्दियों के मौसम में आप खलिया टॉप और कालामुनी में स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। अगर आप पक्षी या प्रकृति प्रेमी हैं तो मुनस्यारी में कई खूबसूरत बर्ड्स, तितलियां और घने जंगल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुनस्यारी के आदिवासी विरासत संग्रहालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ आप पुराने समय में उपयोग की जाने वाली काफी चीजें देख सकते हैं। संग्रहालय में मौजूद सभी चीजों के बारे में एक ऑडियो क्लिप के जरिए बताया जाता है कि इसका नाम क्या है और उस जमाने में ये किस काम आती थी। इसके अलावा आप यहाँ माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुनस्यारी का तापमान जाड़ों में काफी कम रहता है, तो अगर आप यहाँ आए तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना बिल्कुल न भूलें। क्या खरीदें? अगर आप मुनस्यारी से कुछ लाना चाहते हैं तो आप यहाँ की सिग्नेचर प्रोडक्ट सफेद राजमा ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप थुलमा, पश्मीना शॉल, दन, कालीन की शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सजावटी चीजों का शौक है तो रिंगाल के प्रोडक्ट्स और एपन आर्ट भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कैसे पहुंचे मुनस्यारी? अगर आप मुनस्यारी रेल यात्रा कराना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन है।
अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो पन्नगर हवाई अड्डा यहाँ का सबसे पास का हवाई अड्डा है। अगर आप यहाँ सड़क यात्रा कराना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लखनऊ या बरेली से मुंशियारी आ रहे हैं तो आपके लिए टनकपुर बस अड्डा सबसे करीबी बस अड्डा है। यहाँ से आप टैक्सी या बस से मुंशियारी पहुंच सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश से मुंशियारी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पास का हवाई अड्डा जॉलीग्रांट है और यहाँ से आप टैक्सी के जरिए मुंशियारी पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल के जरिए यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन ऋषिकेश योगनगरी या फिर हरिद्वार हो सकता है। तो फिर देर किस बात की, बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए उत्तराखंड के मिनी कश्मीर की ओर।